हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म, और मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी रवि सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आइसोमेरिज्म होता क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स की बात करूँ, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं हमारे पास कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? विच हैव क्या? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या होना चाहिए? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो तो डिफरेंट क्या होंगी? डिफरेंट होंगी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? डिफरेंट क्या होंगी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी तो क्या होगा? दे कैन बी सेपरेटेड। दे कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर्स। सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर्स। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जितने भी आइसोमर्स होंगे हमारे पास, ऑल आइसोमर्स हैव शुड हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जितने भी आइसोमर्स होंगे सबके पास क्या होगा? सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यानी कि अगर मान लो दो आइसोमर्स हैं हमारे पास, अगर एक के पास डबल बॉन्ड है यानी कि एक पाई बॉन्ड है, तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? 1। तो दूसरा जो आइसोमर होगा उसके पास भी 1 DU होना चाहिए, यानी कि उसके पास भी एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। और एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किससे होता है? या तो एक पाई बॉन्ड हो या तो एक साइक्लिक कंपाउंड हो। क्लियर है? तो इस चीज़ को नोट करो फिर एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया आप दोनों का? थम्स अप कर दो अगर नोट हो गया तो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। तो ये क्या था? आइसोमर्स की बात कर रहे थे हम। तो जो यही वो होगा, प्रोसेस होगा आइसोमर्स बनाने का, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो जो ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब बात करते हैं आइसोमर्स की, कि आइसोमर्स एक्चुअली हमें, अगर मैं बात करूं अपने सिलेबस के हिसाब से, तो मैं आइसोमर्स कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है। तो बात करता हूँ आइसोमर्स की। आइसोमर्स हमें दो दो आइसोमर्स पढ़ने हैं। पहला स्ट्रक्चरल। पहला कौन सा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरा स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल की, तो स्ट्रक्चरल में क्या होगा? स्ट्रक्चरल में क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होंगे इनके? डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या होंगे इनके? डिफरेंट। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से मतलब क्या होगा? कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी इनकी? डिफरेंट कनेक्टिविटीज। डिफरेंट कनेक्टी डिफरेंट कनेक्टिविटीज का मतलब क्या? ये कनेक्टिविटीज क्या है यहाँ पर हमारे पास ब्रांचेस, सब्सिट्यूएंट, या फिर जो भी हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, है ना, तो उनकी कनेक्टिविटी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट। अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट हुई, तो कनेक्टिविटी डिफरेंट होता ही क्या हो जाएगा? IUPAC नोमेनक्लेचर डिफरेंट। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। अब बात करते हैं इसकी स्टीरियो आइसोमर की। स्टीरियो आइसोमर की बात करूं, इसमें क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर। सेम क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर यानी कि सेम कनेक्टिविटी। सेम कनेक्टिविटी। सेम कनेक्टिविटी अगर होगी तो उससे क्या होगा? सेम नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब ये तो बात कर ली कि इसमें क्या क्या सेम है, क्या क्या ये है। दोनों की बात कर ली, इसमें सेम है, ये है, इसमें सेम है, बट कुछ डिफरेंट भी होगा। डिफरेंट क्या होगा? अरेंजमेंट। अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करता हूं, तो इसमें क्या अरेंजमेंट होगी? स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो अरेंजमेंट कौन सी होगी? सेम। सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स इन 3D स्पेस। क्लियर है? इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट तो अरेंजमेंट सेम। और स्टीरियो आइसोमर में बात करूं मैं, यहां पर क्या था? स्ट्रक्चर सेम। स्ट्रक्चर सेम तो यहां पर क्या होगी? डिफरेंट अरेंजमेंट।
डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स इन 3D स्पेस। कोई दिक्कत? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? नोट करो फटाफट। ठीक है, अब देखो भाई, दो टाइप के हमने आइसोमर्स पढ़े। आइसोमर्स होने के लिए सबसे पहले क्या रूल है? आइसोमर्स होने के लिए सबसे पहला रूल, अगर आइसोमर्स अगर कोई कंपाउंड है, आइसोमर्स कब तक रहेगा वो? जब तक उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। जब तक मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो आइसोमर्स है ही नहीं। क्लियर है? तो अब बात कर रहे थे हम आइसोमर्स की। दो दो टाइप के आइसोमर पढ़े हमने, कौन कौन से? पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में क्या होगा? स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और अरेंजमेंट क्या होगी? सेम होगी। और स्टीरियो में क्या होगा? अरेंजमेंट डिफरेंट होगी और, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हम इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर की। स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर होने के लिए सबसे पहला रूल, मोलिकुलर फॉर्मूला शुड बी सेम। ठीक है, बिना मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होते ही आइसोमर है ही नहीं। क्लियर है? अब स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करता हूँ, इसमें हमें कुल 6 पढ़ने हैं। ठीक है, पहला कौन सा है हमारे पास? चेन आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर मैंने क्या बताया था? स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? डिफरेंट। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे होगा? अगर चेन आइसोमर है तो चेन आइसोमर अगर है तो उसमें क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन डिफर कर जाएंगे। यही हो सकता है कि पेरेंट चेन क्या हो जाएंगे? डिफर कर जाएंगे। ठीक है, फिर बात करी मैंने किसकी? पोजीशन आइसोमर की। पोजिशनल आइसोमर में क्या हो जाएगा? अगर पोजिशनल आइसोमर आ गया, चेन आइसोमर क्या था? पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया। अब पोजिशनल में अगर पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे कुछ, यानी क्या होगा यहाँ पे? जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं? कुछ पीएफजीज होंगे, ठीक है, और कुछ क्या होंगे? ब्रांचेस या कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स। इनके क्या हो जाएंगे? पोजीशन डिफरेंट। इनके पोजीशन क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। बात आ रही समझ में? एक एक में क्या हो जाएगा? जैसे मान लो मैंने ये लिया, अब बताओ कार्बन बताओ यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5। सॉरी, कार्बन कितने हैं? 5। ठीक है, यहाँ बात करी 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हैं? 5। कोई दिक्कत? एक NO2 का ग्रुप लगा हुआ है, एक NO2 का ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया इनका? सेम। सेम हो गया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोई PFG लगा हुआ है या कोई ब्रांच लगी हुई है, किसकी? नाइट्रो की। किसकी लगी है? नाइट्रो की। यहाँ पे कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पे कौन से पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? पोजीशन चेंज हो गई। तो ये किसका एग्जांपल है? पोजिशनल आइसोमर का। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखो भाई अगला, चेन हो गया, पोजीशन हो गया। बात करते हैं किसकी? मेटामर्स की। मेटामर्स में बात करें तो मेटामर्स में इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट होता है ये। उसके बाद आता है हमारे पास क्या? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर से क्या समझते हैं? यानी यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप का कुछ बात हो रही है, आ रही बात समझ में? यानी यहाँ पे क्या हो रही है? कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे यहाँ पे? डिफरेंट्स। आ रही बात समझ में? यानी फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? डिफरेंट। बाकी पूरा कंपाउंड क्या होगा? सेम। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, सी डबल ओंडो,
ये देखो, अभी इसमें बात करूं कार्बन की, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4, 6 कार्बन इसमें हो गए। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 और एक 6, कार्बन 6 है पूरे, कार्बन 6। इसमें 1 2 3 4 5 और एक COH का 6, यहाँ भी कार्बन 6। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आए, एक आया हमारे पास ये कीटोन, एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा आया हमारे पास, एल्कोहल। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, डबल बॉन्ड एक है, COH में एक डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, सारी चीजें सेम, कार्बन 6 थे, 6 पूरे बराबर। तो यहाँ पे चीज क्या हुई, मोलिकुलर, पूरा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या निकला, पूरा सेम। डिफरेंट क्या निकले यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है। तो ये क्या होता है हमारे पास, फंक्शनल आइसोमर, जिसके अंदर क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। सबसे पहला चेन आइसोमर, चेन आइसोमर में क्या होगा, पेरेंट चेन डिफरेंट डिफरेंट होगा। पोजिशनल आइसोमर में क्या होगा, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल जो फंक्शनल ग्रुप जो लगे होंगे या PFG लगे होंगे उनके क्या हो जाएंगे, पोजीशन डिफरेंट। तीसरा मेटामर्स अभी हम देखेंगे, फंक्शनल आइसोमर में क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। उसके बाद अब आते हैं पांचवा, पांचवा होता है हमारे पास रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि एक मान लो एक आ जाएगी रिंग, एक क्या होगी, रिंग होगी, और उसी का आइसोमर किसमें बनेगा, चेन में। कैसे बनेगा देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक मैंने ये कंपाउंड लिया, साइक्लोप्रोपेन, कोई दिक्कत इसमें, इसका DU बताओ, साइक्लोप्रोपेन का DU बताओ, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक साइक्लिक रिंग है यानी DU कितना, एक। क्लियर है। और अब अभी मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जितने भी आइसोमर्स होंगे सबका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, सेम, DU क्या होगा, सेम। अब रिंग में तो DU निकाल लिया, अब चेन में DU कैसे आएगा, एक डबल बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड मिला दूं तो एक DU हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो मैंने इसको एक यहाँ पे लगा दिया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया तो एक DU हो गया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बात, इसकी वो बात करूं, 1 2 3 कार्बन C3H6, यहाँ पर आया एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 1, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2, 2 3 और 3 6, C3H6। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, और DU भी क्या हो गया, सेम। यहाँ से एक इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, एक DU आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। और लास्ट एक आता है हमारे पास इसमें 6th, जिसको हम बोलते हैं क्या, टोटोमर्स, जिसको भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। क्लियर है, फटाफट नोट करो। यहाँ पे एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसमें क्या है, एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। यानी यहाँ पे एक COH ग्रुप है, यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप हैं। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, फंक्शनल आइसोमर का। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट तो फंक्शनल आइसोमर। चलो भाई अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने सबका ओवरव्यू देख लिया, ठीक है। अब एक एक स्पेसिफिक सबकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, चेन आइसोमर। कोई सा भी आइसोमर होगा, सबसे पहली चीज क्या होगी उसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। दूसरा, चेन आइसोमर की बात करी थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन डिफरेंट। जैसे यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, मेन चेन यही होगी, मेन चेन, और इसके अलावा कोई है, सिंपल C5 और H12। क्लियर है। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है टोटल, ठीक है। मेन चेन में कितने, 1 2 3 4,
ये क्या हो गया, ब्रांच में लग गया ये। ठीक है, कार्बन टोटल फिर भी कितने हैं, 5, और H12, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम। चीज क्या डिफरेंट निकली, यहाँ पे पेरेंट चेन निकली 5 कार्बन की, यहाँ पे 5 कार्बन की पेरेंट चेन, और यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट चेन। तो ये किसका एग्जांपल है, चेन आइसोमर। क्लियर है, किसका एग्जांपल हो गया ये, चेन आइसोमर का। ठीक है, नोट करो फटाफट। अब आ रही है, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, टोटल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला किसका सेम है, ओ फॉर कंपाउंड, कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। टोटल कंपाउंड की बात करूं तो सी कितने हैं, 5। टोटल कार्बन की, टोटल कंपाउंड की बात करूं कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5। लेकिन मैं बात किसकी, अभी ये तो किसके लिए हो गया, टोटल कंपाउंड के लिए। लेकिन जो पेरेंट चेन निकल के आया, पेरेंट चेन में कितने कार्बन निकले, 1 2 3 4, तो ये लिखा तो 4 कार्बन प्रेजेंट है किसमें, पेरेंट चेन में। तो अब ये किसका एग्जांपल हो गया, जैसे ही हमने बात करी चेन आइसोमर की, चेन आइसोमर में क्या डिफरेंट होता है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन डिफरेंट होंगे। यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 5, यहाँ पे कितने कार्बन, 4, लेकिन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम। इसमें भी C5H12, इसमें भी C5H12, तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड तो सेम हो गया, लेकिन पेरेंट चेन जो हो गया वो क्या हो गया, डिफरेंट। तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये, चेन आइसोमर का। क्लियर है, ठीक है। दूसरा, पोजीशन आइसोमर। कोई भी आइसोमर होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन किसकी, ब्रांचेस की, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स की, या फिर और क्या हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, कुछ पीएफजी हो सकते हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो इनके पोजीशन क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, कि चलो ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट तो इसकी तो बात हो गई, और फंक्शनल ग्रुप में बात करी तो हमने कौन कौन से देखे थे, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, और इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, ईथर। आ रही बात समझ में, एल्कोक्सी तो होता है, अगर यहाँ पे मैं CH3 लगा दूँ तो मिथोक्सी। आ रही बात समझ में। और पीएफजी कुछ पढ़े थे, तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, ये सब। तो एक चीज हमें ये चीज ध्यान रखनी है इसमें, कि जो फंक्शनल ग्रुप या जो भी ये पीएफजी निकल के आएंगे, जो भी ये फंक्शनल ग्रुप या पीएफजी निकल कर आएंगे, ये क्या होने चाहिए, शुड नॉट बी कार्बन कंटेनिंग, शुड नॉट बी कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग नहीं होने चाहिए। अगर मान लो कि जैसे मान लो कि मैंने ये चीज़ लगाई, ये मैंने एक सिंपल चेन ली, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया COH, ठीक है, और एक लगा दिया मैंने कीटोन लगा दिया, चलो, और एक ये लगा दिया, फॉर एग्जांपल। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस फंक्शनल ग्रुप के लगाते ही, COH के लगाते ही पेरेंट चेन चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन आ गया, पेरेंट चेन क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी इसमें अब कितने कार्बन हो गए, 6, और यहाँ पे कितने हैं, 5 ही है। तो चीज़ क्या होनी चाहिए, कि जो ये पीएफजी जो हम लगाएंगे यहाँ पे, वो क्या होने चाहिए, कार्बन कंटेनिंग नहीं होने चाहिए। अगर वो कार्बन कंटेनिंग है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, इफ कार्बन कंटेनिंग है, तो उस केस में क्या होगा, देन इट शुड नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद कार्बन। यानी कि पहला, शुड नॉट बी कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन कंटेनिंग है, तो जो पीएफजी का जो कार्बन होगा, वो सीधा जो मेन चेन है, मेन चेन में मान लो कि ये मेन चेन लगी है हमारे पास,
ये मेन चेन है, और यहाँ मान लो मैंने कोई PFG लगा दिया एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो जो PFG में जो कार्बन होगा वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, किसी और एलिमेंट के थ्रू हो सकता है, किसी और एटम के थ्रू हो सकता है। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो ये लिया मैंने, ठीक है, मैंने इसमें लगा दिया NO2, कोई फर्क पड़ा नहीं, क्यों? पहली बात कार्बन कंटेनिंग था नहीं, ठीक है। मैं दूसरा कोई केस लेता हूँ, ये क्या लगा दिया मैंने, आइसोसाइनाइड, इसमें कार्बन कंटेनिंग है, बिल्कुल है। किससे कनेक्टेड है ये मेन चेन में? मेन चेन में किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से, कार्बन से तो कनेक्टेड नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ना चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना। अब वो देख लेते हैं कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। ये चीज़ समझ में आई कि डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिफरेंट पोजीशन। अब देखो इसमें कहीं पे कार्बन है, हाँ जी, इसमें कहीं कार्बन है, यानी कि ये ले सकते हैं। इसमें कार्बन है नहीं, इसमें ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। और क्या क्या ले सकते हैं? COH ले सकते हैं नहीं, क्यों? इसमें कार्बन आ गया। SO3H ले सकते हैं, ले सकते हैं। सल्फोनिक एसिड ले सकते हैं। और उसके बाद एनहाइड्राइड था हमारे पास, ले सकते हैं ये नहीं, कार्बन कनेक्टेड हो गया सीधा। उसके बाद क्या था हमारे पास? एस्टर की बात कर लेते हैं, C+O ये भी कार्बन कंटेनिंग हो गया, सीधा कार्बन से कनेक्टेड हो जाएगा, तो ये भी नहीं ले सकते। तो ऐसे ही हम कुछ बना लेते हैं इसका क्या क्या हम ले सकते हैं। तो COH हमें नहीं लेना, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जो जो हमें चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। जो जो चीज़ हमें नहीं लेनी है, चीज़ समझ में आ गया ना कैसा नहीं लेना है हमें? बात आ रही समझ में? ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ नहीं लेनी है। सबसे पहले लेनी है, तो SO3H ले सकते हैं, सल्फोनिक एसिड, कार्बन कंटेनिंग नहीं है। और क्या ले सकते हैं? एसिड अमाइड नहीं ले सकते, एसिड क्लोराइड नहीं ले सकते। बचा क्या उसके बाद? साइनाइड नहीं ले सकते। आइसोसाइनाइड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किससे कनेक्टेड है वो? नाइट्रोजन से। अभी क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा किससे कनेक्टेड है ये, नाइट्रोजन से। और क्या हो सकता है? हेलोजन, वो तो लिख ही दिया हमने यहाँ पे, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ठीक है। सारी बात समझ में? हाँ, तो सल्फोनिक एसिड ले लिया, आइसोसाइनेट ले लिया। उसके बाद अल्कोहल ले सकते हैं, यहाँ पे कार्बन नहीं है। उसके बाद क्या ले सकते हैं? थायोल ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? अमीन ले सकते हैं, ठीक है। सारी बात समझ में? यहाँ पे किसी में कार्बन है नहीं? हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने सुना नहीं भाई, फिर सही से, ठीक है। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, एक कि कीटोन, जो कीटोन ग्रुप होता है इसमें ये कार्बन कंटेनिंग होता है, बट फिर भी ये एज ए उसमें हम पोजिशनल आइसोमर में लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके दोनों साइड से वो निकलते हैं, वो भी होता है, ब्रांच निकल सकती है, और प्लस में एक एक्सेप्शनल केस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कीटोन हमें ध्यान रखना है। तो अब इस चीज़ का कंक्लूजन निकला टोटल क्या? सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हमें सब में ही रहेगा, वरना इसके बिना आइसोमर होंगे ही नहीं। दूसरी चीज़ क्या कि पोजीशन डिफरेंट होंगी, लेकिन उस पोजीशन में क्या चीज़ होगा? अगर मान लो ये जो फंक्शनल ग्रुप अगर आते हैं, अगर मान लो कोई ब्रांच निकल के आती है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए? कार्बन कंटेनिंग नहीं होने चाहिए, कार्बन कंटेनिंग नहीं होने चाहिए। अगर वो कार्बन कंटेनिंग है तो डायरेक्टली जो कार्बन है उसका वो मेन चेन से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें हमने देख लिया कौन कौन से हो सकते हैं, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, आइसोसाइनाइड, अल्कोहल, थायोल, अमीन और कीटोन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नोट कर लो। चलो भाई, अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे पास? क्वेश्चन आएगा कि दो कंपाउंड्स गिवन होंगे, तीन कंपाउंड्स गिवन होंगे, बोलेगा कि बताओ इनमें से कि कौन सा कंपाउंड चेन आइसोमर है, या कौन सा पोजिशनल आइसोमर है, या कौन सा ठीक है। तो अभी तक हमने दो पढ़े, तो उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो क्या पूछेगा हमसे कि बताओ दो कंपाउंड है, उनमें से चेन आइसोमर कौन सा है, पोजिशनल आइसोमर कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं PCB रूल। PC, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है ये, ठीक है। PCB रूल। तो PCB रूल में क्या कहता है? P से मतलब पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में कार्बन, यानी कि P से मतलब कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे। और C से, CB से
कार्बन की ब्रांच, कार्बन की ब्रांच, ठीक है। सी से क्या होगा, कार्बन की ब्रांच, कोई दिक्कत। तो अब जिसमें पीसीबी की वैल्यू, पीसीबी की वैल्यू क्या आएगी, सेम, यानी कि पेरेंट चेन भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और कार्बन की ब्रांच जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, सेम। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। जिसमें पीसीबी की वैल्यू क्या आ गई, सेम, और एक और क्या हो सकता है, पीसीबी की वैल्यू डिफरेंट। तो जिसमें पीसीबी की वैल्यू डिफरेंट, यानी कि पी से पेरेंट चेन की वैल्यू डिफरेंट, यानी वो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर। नहीं आया समझ में। पीसीबी से पी क्या है पहला, पेरेंट चेन डिफरेंट होते कौन सा आइसोमर होता है, चेन आइसोमर। तो जिसमें पीसीबी की वैल्यू डिफरेंट वो कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर। और जिसमें पीसीबी की वैल्यू सेम हो जाएगी वो कौन सा आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं। बताओ भाई, पीसीबी की बात करते हैं पहले। पी यानी कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5। पेरेंट चेन में कार्बन कितने, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 5। उसके बाद सीबी, सीबी यानी कि कार्बन की ब्रांच। इसमें कोई कार्बन की ब्रांच लगी हुई है, नाइट्रो NO2 की ब्रांच है, कार्बन की कोई ब्रांच है नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी, 0। ठीक है। इसमें आए 1 2 3 4 5, इसमें भी नहीं है, तो इसकी पीसीबी की वैल्यू इसकी भी कितनी, 0। ठीक है। तो जब पीसीबी की वैल्यू दोनों में क्या आ गई, 50, यानी कि सेम, दोनों पीसीबी की वैल्यू क्या आ गई, सेम। सेम आते ही पोजिशनल आइसोमर। तो ये ए और बी, अगर मैं इसको ए लेता हूँ इसको बी लेता हूँ, तो ए एंड बी आर पोजिशनल आइसोमर। अब इसको वैसे भी समझ लेते हैं, ये तो खैर वो वाली बात है। अब देख, पोजिशन, अब समझ लेते हैं कि पोजिशनल आइसोमर हुआ कैसे। पोजिशनल आइसोमर क्या था, जिसमें पोजीशन डिफरेंट होती है पीएफजी की। यहाँ पर बात करूँ, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। यहाँ पे NO2 किस पे, 2 कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, और यहाँ पर NO2 किस पे, थर्ड कार्बन पे। तो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। पहले में किस में था, सेकंड कार्बन पे, अगले में किस में हो गया, थर्ड कार्बन पे। पोजीशन चेंज होता ही पोजिशनल आइसोमर। कोई दिक्कत। पेरेंट चेन दोनों में 5 थे, इसमें भी 5 है, तो चेन आइसोमर तो होगा ही नहीं। क्लियर है। उसी चीज को हमने किससे, पीसीबी रूल से देख लिया कि C5 थे, इसमें भी C5 थे, कोई ब्रांच नहीं थी, तो 50 50, यानी कि पोजिशनल आइसोमर। कोई दिक्कत। नोट करो, फिर क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ। चलो भाई। करो भाई, फाइंड। क्या हो गया, कौन सा चेन है, कौन सा पोजिशनल आइसोमर है, फटाफट। कोई नहीं भाई,
फटाफट कर लो। 6 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 30 सेकेंड्स, 3 मिनट का टाइम है। चलो भाई देख लो। पहला पीसीबी रूल देख लेते हैं। पी से क्या था, पेरेंट चेन। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने कार्बन, 7 कार्बन और एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन NO2 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। कौन से पोजीशन पे, 1 2 पे। सेकंड कार्बन पे NO2 है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे NO2 है। पोजीशन क्या हो गई, NO2 की पोजीशन डिफरेंट हो गई। यानी पहला वाला कौन सा आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर। कोई दिक्कत। दूसरा देखो भाई, दूसरे में आए 1 1 2 3, यहाँ पर आए 1 2 3, 3 कार्बन है दोनों में। एक OH ग्रुप लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, कौन सा आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, अगला यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से होगी, PFG से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कार्बन टोटल कितने, बताओ इसका, बताओ भाई तीसरे का बताओ क्या आया था। तीसरे का कौन सा आइसोमर था तुम्हारा, चेन आइसोमर। अच्छा, आइसोमरिज्म के लिए मैंने सबसे पहला फॉर्मूला क्या, पहले सबसे पहला रूल क्या बताया है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे टोटल कार्बन, टोटल पूरी कंपाउंड में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 कार्बन है टोटल, यहाँ पे 7 कार्बन है टोटल। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हुआ क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही नहीं है तो आइसोमर है ये, तो नोट है आइसोमर। अगला देखो भाई, यहाँ पर आए नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है टोटल। ठीक है, और एक कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप। यहाँ पर आए 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप। यहाँ कीटोन लगा है थर्ड कार्बन पे, यहाँ कीटोन लगा है सेकंड कार्बन पे। कौन सा आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। क्या भाई, अगला देखो भाई, यहाँ पर आए 1 2 3 4 5, कितने कार्बन, 5, और एक कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, साइनाइड। यहाँ पर आए 1 2 3 4 5, कार्बन 5 और एक ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, आइसोसाइनाइड, सॉरी। यहाँ पर कौन सा पोजीशन पे आइसोसाइनाइड है, सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे किस पे है, थर्ड पे। पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट। कौन सा आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। कोई दिक्कत। लास्ट बताओ, देख लो यहाँ पे नंबरिंग करी, नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ पे होता है नंबरिंग, कहाँ से होती है, PFG से। 1 2 3 4। ठीक है, पेरेंट चेन में कार्बन कितने, 4। यहाँ पर बात करी 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन में कार्बन कितने, 5 कार्बन है। यहाँ 5 कार्बन हो गए ना पेरेंट चेन में। कोई दिक्कत। कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर। बहुत बढ़िया, आप सुन लो। यहाँ पर टोटल कंपाउंड की बात करूं, कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4, एक ये 5 और एक 6। टोटल कार्बन कितने, 6। यहाँ पर आया 1 2 3 4 5, एक ये 6 और एक ये 7। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने, 7। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या, तो आइसोमर है फिर। तो आंसर इज नोट आइसोमर। देखो ये चीजें तो मैं बात बता रहा हूँ, ये चीजें देखो हमने नॉर्मल से समझ के कर लिया। PCB रूल से भी देख लें, PCB रूल से भी देखना है चेन का एग्जांपल कहाँ है, चेन का एग्जांपल अभी दे देते हैं, अभी दे देते हैं, लो। कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे बात करी 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने, 5। यहाँ पर पेरेंट चेन में कितना कार्बन, 5 कार्बन। यहाँ पर आए तो 1 2 3 4, पेरेंट चेन में कार्बन कितने, 4। लेकिन कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने, एक ऊपर भी तो एक ब्रांच लगी हुई है मिथाइल की, तो टोटल कंपाउंड में कार्बन कितने, 5।
लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं? पेरेंट चेन में 5 है, यहाँ पेरेंट चेन में 4 है, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। तो कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। चलो भाई आगे देखो अब। तो दो आइसोमर देख लिए हमने, कौन कौन सा? एक चेन और एक पोजीशन आइसोमर। अब बात करते हैं तीसरा, मेटामर्स की। कोई सा भी आइसोमर होगा, आइसोमर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला शुड बी सेम होना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं मेटामर्स की। एक्चुअली मेटामर्स के चेन पोजीशन तो समझ में आ गया था, चेन में क्या होगा? चेन डिफरेंट होगा, पोजीशन में क्या होगा? पोजीशन डिफरेंट होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है? थोड़ा सा केसेस का अलग होता है। तो इसमें अगर बात करूं मैं, तो इसमें क्या होगा? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स या फिर एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब बात करता हूँ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, ये क्या चीज़ है? ठीक है, कि क्या होना चाहिए? डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए ग्रुप या एटम का ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है? ब्रिज से क्या समझते हैं? ब्रिज होता है यानी कि कोई कनेक्टिंग, है ना? यानी कि अगर मान लो एक यहाँ पर खाली वो पड़ा है यहाँ पे, यानी कि ब्रिज होगी, यहाँ पे इसको जोड़ देगी। यानी ब्रिज किस साइड से जोड़ेगी? दोनों साइड से जोड़ेगी ना। यानी कि जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड कार्बन की ब्रांच निकल सके, अरे समझ में? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है? जिसके दोनों साइड कार्बन की ब्रांच निकले। अरे बात समझ में? जैसे क्या क्या हो सकता है जिसमें दोनों साइड से ब्रांच निकले? कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है कार्बो क्या सर? मैंने बात करी ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप की। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जिसके दोनों साइड से कार्बन के ब्रांच निकल सके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सी OH ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, क्यों? तो अगर मैं सी OH की बात करूं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, एक ही साइड से तो ब्रांच निकली है वाली, यहाँ से तो पूरी फिक्स है वो, है ना? जैसे सल्फोनिक एसिड हो सकती है SO3H, वो भी नहीं हो सकती। क्या हो सकता है एनहाइड्राइड। बहुत बढ़िया। देखो भाई, एनहाइड्राइड, यहाँ पे इस साइड से भी ब्रांच निकल रही है, इस साइड से ब्रांच निकल रही है, बिल्कुल हो सकता है ये। यानी कि एनहाइड्राइड हो सकता है। क्लियर है? और क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है, क्योंकि इस साइड से भी ब्रांच निकलती है, इस साइड से ब्रांच निकलती है। एल्डिहाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एच ने इस वैलेंसी को पूरा कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो अब चीज़ क्या है? क्लियर क्या क्या हो सकता है? बात कर लिया, एनहाइड्राइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, और ईस्टर होगा। ये क्या हो गया? एस्टर। यहाँ से ब्रांच निकली और यहाँ से ब्रांच निकली। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है? ईथर। ईथर भी हो सकता है ना? ठीक है, और क्या हो सकता है? सल्फोनेट। ठीक है, सल्फोनेट इसको बोलते हैं। एक ये भी हो सकता है। क्लियर है? तो अब बात सुन लो कि एक्चुअली में चीज़ क्या हुई कि इसने बोला है मेटामेरिज्म में कि मेटामेरिज्म वो आइसोमर है जिसमें क्या होगा? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? ये सारे देख लिए हमने, जिसके दोनों साइड से कार्बन की ब्रांच निकल सके। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड से कार्बन की ब्रांच निकल सके। तो हमें ये चीज़ देखना है कि जो दो कंपाउंड्स भी बनोगे उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट क्या होगी? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम्स। यानी कि दोनों साइड क्या होनी चाहिए? जो एटम और ग्रुप लगे हुए हैं उनके अरेंजमेंट क्या होने चाहिए? डिफरेंट।
अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए उनकी, डिफरेंट, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। कैसे, अब वो देख लेते हैं। मैंने एक कंपाउंड लिया ए, एक कंपाउंड लिया बी, ठीक है, एक कंपाउंड लिया, एक कंपाउंड लिया बी, क्लियर है। इस साइड वाला ये क्या है, ईथर है। ईथर में जब जब हमने नेमिंग करी थी इसकी, तो वो अगला वाला क्या बनता था, ये सेकेंडरी, वो कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सुपर प्रीफिक्स, जो सबसे आगे आता है। नंबरिंग कहाँ से होती है, नंबरिंग तो इस साइड की होती है ना, लेफ्ट साइड की। नंबरिंग किसकी होती है, लेफ्ट साइड की, क्लियर है। तब इस साइड देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने टोटल, 1 2, यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने, 2 कार्बन है। अरेंजमेंट क्या हो गई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 3, अरेंजमेंट डिफरेंट, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या बोला भाई, हाँ, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। अब वो कैसे होगा, एक दो, एक यहाँ पे कार्बन 3 और एक यहाँ पे कार्बन 4, तो कार्बन 4 है, कार्बन 4 है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 और एक कार्बन ये लगा हुआ है, कार्बन 4 है और एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन अरेंजमेंट क्या होगा, यहाँ पे 3 कार्बन की अरेंजमेंट है, यहाँ पे 2 कार्बन की, तो अरेंजमेंट क्या हो गई, तो क्या होगा ये, ए और बी आर मेटामर्स। अरे बात समझ में, नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे। अरेंजमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मेटामरिज्म का कभी कहीं भी क्वेश्चन होगा, मेटामरिज्म का कहीं भी क्वेश्चन होगा, तो ये चीज हमेशा ध्यान होनी चाहिए कि जब तक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं आएंगे तो मेटामरिज्म की कोई बात होगी नहीं। तो मेटामरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, क्लियर है। तो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, चलो भाई कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। करो भाई, 5 क्वेश्चन, 3 मिनट। सबसे पहले बताना मेटामर्स हैं कि नहीं है, और उसके बाद चेन और पोजिशन आइसोमर है कि, अगर चेन या पोजिशन भी है तो उसमें से कौन सा है। और अगर बात करता हूँ प्रायोरिटी की, तीन तीन आइसोमर अभी तक पढ़ लिया हमने, मेटामरिज्म, चेन और पोजिशनल। अगर मैं प्रायोरिटी की बात करता हूँ, तो मेटामर्स की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद चेन, उसके बाद पोजीशन।
तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर है, साथ में मेटामर्स भी है, तो उसका आंसर क्या है? मेटामर्स। क्लियर है? चलो भाई देख लो। एबीसी में बात करते हैं। अगर मैं ए और बी की बात करूं, यहाँ पे कितने कार्बन? एक दो तीन कार्बन। यहाँ कितने कार्बन? एक दो कार्बन। डिफरेंस अरेंजमेंट है। टोटल कंपाउंड में बात कर लेते हैं, एक दो तीन और एक चार कार्बन है। एक दो तीन चार, चार कार्बन है, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है और अरेंजमेंट भी डिफरेंट है, यानी कि ए और बी क्या है? ए एंड बी क्या है? मेटामर्स हैं। कोई दिक्कत इसमें? बी और सी में देख लेते हैं। बी और सी में है, यहाँ पर कितने कार्बन? एक और दो। यहाँ पर आए एक दो तीन, कितने कार्बन यहाँ पे? तीन है, लेकिन किस में है? ब्रांच में। तीन कार्बन किस में? ब्रांच है ना पूरे, सिंपल चेन में तो नहीं गए, ब्रांच में है। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन? दो कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन? तीन कार्बन। टोटल कंपाउंड की बात करूं, एक दो तीन चार, एक दो तीन और एक चार, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है और अरेंजमेंट भी डिफरेंट है, यानी कि बी और सी भी क्या है? मेटामर्स। कोई दिक्कत? अब ए और सी की बात कर लेते हैं। ए और सी में आए, यहाँ पर कितने कार्बन? ए और सी देख लो, एक दो तीन कार्बन है। यहाँ पर भी कितने कार्बन है? एक दो और तीन कार्बन है, लेकिन ये तीन कार्बन किस में है? सिंपल चेन में, और ये किस में है? ब्रांच में। अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई क्या? हो गई। अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं हुई? हाँ हो गई होगी। अरेंजमेंट डिफरेंट हो गए तो बी, ए और सी भी क्या हो गए? मेटामर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और साथ में इसने क्या पूछा? चेन या पोजीशन में बता दो। तो पहले ए और बी में बात कर लेते हैं। तीन कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन है? दो कार्बन है। पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई। पेरेंट चेन डिफरेंट होते कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। तो ए और बी मेटा के साथ साथ कौन से हैं? चेन आइसोमर। कोई दिक्कत? बी और सी में बात कर लेते हैं। बी और सी में यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पर तीन कार्बन, लेकिन ब्रांच में। तो यहाँ पर क्या हो गई? ब्रांच क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। पेरेंट चेन की ब्रांच क्या हो गई? डिफरेंट। यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे तीन कार्बन, तो साथ में बी और सी भी कौन से आइसोमर? चेन आइसोमर। कोई दिक्कत? ए और सी में देख लेते हैं। ए और सी में आए, यहाँ पर एक दो तीन कार्बन चेन में, यहाँ पर एक दो तीन कार्बन किस में? ब्रांच में। किस में? ब्रांच में। क्या हो गए? डिफरेंट। नहीं है बात समझ में? अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग कैसे होगी? एक दो और यहाँ पे जाएगा ना, ये तो ब्रांच में आ जाएगा ना वैसे, अगर मैं नॉर्मल केस में बात करूँ तो अगर वैसे मैं नॉर्मली बात करूँ तो दो कार्बन है और एक कार्बन ब्रांच में है, यानी कि टोटल तीन कार्बन ब्रांच में है। यहाँ पर तीन कार्बन किस में? नॉर्मल चेन में। यानी कि ए और सी क्या हो गए? ए और सी क्या हो गए? हैं? चेन आइसोमर ना भाई। यहाँ पे दो कार्बन की नॉर्मल चेन एक ब्रांच में, यहाँ पर तीन कार्बन की सिंपल चेन, तो ए और सी भी क्या हो गए? चेन आइसोमर। कोई दिक्कत? अगला देखो भाई, यहाँ पर आए कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। यहाँ पर एक दो, यहाँ पर एक दो, एक दो तीन। इसमें बात करूं तो एक दो, सॉरी एक दो तीन, यहाँ पर कितने कार्बन? तीन कार्बन, एक दो तीन। यहाँ पर कितना कार्बन? एक और एक दो, दो कार्बन। तो क्या हो गया? अरेंजमेंट डिफरेंट। अरेंजमेंट डिफरेंट होता ही ए एंड बी आर मेटामर्स। कोई दिक्कत? ए और बी मेटामर्स हो गए, कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद बात करी किसमें? बी और सी में। यहाँ पर एक दो तीन कार्बन, यहाँ एक और दो कार्बन, तीन कार्बन किसमें? साथ में ब्रांच में है, तो बी और सी भी क्या हो गए? मेटामर्स। कोई दिक्कत? बी और सी भी क्या हो गए? मेटामर्स। अब आते हैं ए और सी पे, ए एंड सी पे। यहाँ पर कितने कार्बन? तीन कार्बन नॉर्मल चेन में, यहाँ पर तीन कार्बन किसमें? ब्रांच में। ये भी कौन सा आइसोमर हो गया? ए एंड सी मेटामर्स हैं। अब साथ में पूछा क्या? चेन या पोजीशन में बताओ। चेन या पोजीशन आइसोमर पूछा है, तो ए और बी में क्या है? तीन कार्बन दो कार्बन, चेन आइसोमर। ए और बी कौन से हो गए? चेन आइसोमर। बी और सी दो कार्बन तीन कार्बन, बी और सी चेन आइसोमर। फिर आते हैं ए और सी पे। यहाँ पे तीन कार्बन नॉर्मल चेन, तीन कार्बन ब्रांच, तो ए और सी भी चेन आइसोमर। कोई दिक्कत? अगला देखो भाई, यहाँ पर आए कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? सी डबल बॉन्ड ओ, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है,
एस्टर है ना ये, एस्टर के एक साइड 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन। लेकिन अगर टोटल कंपाउंड की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और साथ में क्या है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ए और बी यहाँ पे क्या हो गए, मेटामर्स। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगला देखो, इसमें बताओ भाई, देखो ये क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर यहाँ बात करी, नाइट्रोजन के एक साइड कौन सी ग्रुप लगा हुआ है, 3 कार्बन की ब्रांच, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। अपोजिट साइड यहाँ मिथाइल, यहाँ पे 3 कार्बन की ब्रांच, कौन सा ग्रुप, डिफरेंस अरेंजमेंट हो गई, तो क्या हो गया ये, मेटामर्स हुए नहीं हुए? अरे बुद्धू, वही बता रहा हूँ मैं। हाँ तो ये अब सुन लो, अरे मैं तो तुमसे तुम्हारे मुंह से निकलवा रहा हूँ भाई, ताकि पेपर में गलतियां ना करो। सुन लो, हाइड्रोजन तो कभी ग्रुप में होता ही नहीं है, हाइड्रोजन सिर्फ किसके लिए होता है, बैलेंसिंग के लिए होता है। तो एक नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन के एक साइड ये और एक साइड ये, इसको जस्ट अपोजिट कर दूं तो सेम ये ग्रुप निकल के आ जाएगा। इसको जस्ट अपोजिट कर दूं तो क्या सेम ग्रुप निकल के आ जाएगा, इसको मैंने ऐसे छापा और ऐसे कर दिया तो सेम ग्रुप निकल के आ गया। तो ये क्या है, ये आइडेंटिकल कंपाउंड्स। तो यहाँ पर ए एंड बी आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। सुन लो, इस पे आते हैं, देख लेते हैं पहले एक बार। सुन लो भाई, यहाँ पर ईथर ग्रुप लग गया, यहाँ पर ऊपर गए, सुन लो क्वेश्चन ऐसे थोड़े आते हैं, समझो। यहाँ पर ऊपर गए, सिंपल कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर इधर गए, सिंपल कार्बन लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड गए, उस साइड से तो कुछ नहीं मिल रहा, इस साइड से जाके देख लेते हैं। इस साइड गए, एक कार्बन है, साथ में एक ब्रांच मिल रही है कार्बन की, साथ में क्या मिल रही है, एक कार्बन की ब्रांच मिल रही है। लेकिन इस साइड गए तो कोई ब्रांच नहीं मिल रही, यानी कि अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई, नहीं हो गई, अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई। हमें क्या इधर साइड देखना, चाहे राइट देख लो चाहे लेफ्ट देख लो, ठीक है। इस साइड गए तो अरेंजमेंट सेम थी, इस साइड गए तो अरेंजमेंट सेम थी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो भी अरेंजमेंट सेम मिलेगी, इधर भी जाएंगे तो अरेंजमेंट सेम मिलेगी। लेकिन इधर गए तो पहले साइड ही हमें एक ब्रांच मिल गई, तो ए एंड बी आर मेटामर्स। कोई दिक्कत बोलो भाई, ए और बी क्या है, मेटामर्स। अब दूसरी चीज देखो, साथ में क्या पूछा था, चेन या पोजीशन पूछा था, चेन या पोजीशन पूछा था। यहां पर देखता हूं मैं तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पर लगा है, फर्स्ट पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे किस पे लगा है, फर्स्ट पे। यहाँ पर आया तो मैं 1 2 सेकंड पे लगा मिथाइल ग्रुप, यानी कि पोजीशन क्या हो गई इनकी, डिफरेंट। तो ए और बी मेटामर्स के साथ साथ क्या क्या है, ये पोजिशनल आइसोमर। कोई दिक्कत, हाँ जी समझ में आया, फटाफट नोट करो। छोटी सी एक शायरी के साथ ख़त्म करेंगे क्लास को, ठीक है। सुन लो, तो मेरे भाई, जैसे तुम ये पेपर वगैरह नहीं दे रहे हो, ठीक है, होमवर्क करके नहीं ला रहे हो, या टेस्ट एनालिसिस जो होता है ना तुम वो कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सिंपल चीज़ उसके लिए ये है कि जो तुम ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, पेपर नहीं दे रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं कर रहे हो, तो तुम सोच रहे हो कि तुम सीधा जाओगे पेपर में, नीट में, जेई में, और सीधा पहले दिन पेपर दे के क्लियर, IIT बॉम्बे और एम्स, तो वो चीज़ें नहीं होती। तो इसके लिए 2 लाइन है कि युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, रणभूमि में जाके सिर्फ प्रमाण दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि, ठीक है भाई। अरे तो अभी जो तुम्हारा ये अभी जो तुम ये पेपर वगैरह तुम्हारे मॉक टेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, ये सब क्या है, तुम्हारे अभ्यास है। और रणभूमि तुम्हारा कौन सा होगा, नीट और जेईई का एग्जाम। तो अगर अभी अभ्यास तुम्हारा सही होगा तो रणभूमि में तुम फोड़ोगे, युद्ध ही नहीं करोगे। ये लो, तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त।